Hello students, today we will understand exercise 12.2 of exponents and powers in part number 4. Question number 1. Express in standard form, or rather we can say scientific notation. Question is 0.00000, some zeros and 85. Now here, how to do? We have to count. This decimal point is here. We have to put the decimal point आफ्टर वन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट. सपोज हम जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 के बाद लगा सकते हैं, 2 के बाद लगा सकते हैं, 3 के बाद लगा सकते हैं, ऐसे 9 के बाद तक लगा सकते हैं. एक डिजिट होना चाहिए, वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए. अगर जीरो के बाद लगाया तो वो साइंटिफिक नोटेशन में काउंट नहीं होता है. तो हमें इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे आगे दे रखा है, हमें उसको यहाँ से शिफ्ट करके हमें यहाँ 8 के बाद तक ले जाना पड़ेगा. तो यहाँ तक जाने में हमने कितना इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया. तो हम यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 digit we are crossing to get this decimal point after 8. तो यहाँ से यहाँ तक हमने जाने में 12 डिजिट क्रॉस की, तो हमने 10 की पावर -12 लगाया और 8 के बाद पॉइंट लगाया. तो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म आया उसका 8.5 इंटू 10⁻⁻12. याद रखिएगा, जब हम पॉइंट को आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे तो हम पावर को नेगेटिव लगाएंगे. इसका सेकंड पार्ट है सेम टू सेम है 0.942. नाउ पॉइंट हमें आगे दे रखा है, हमें पॉइंट को इधर से इस तरफ ले जाना है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी. हम अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, क्योंकि 9 के बाद पॉइंट हम लगा सकते हैं. तो 9.42, तो जहाँ तक नंबर है वहाँ तक लिखना है, इंटू 10⁻⁻, हमने 12 डिजिट क्रॉस की तो हमने माइनस का 12 लगाया. आई होप यू गॉट इट. नंबर थर्ड 602 एंड सम जीरोज. नाउ हियर नो डेसिमल पॉइंट इज गिवन. तो जब भी बच्चों आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखे तो आपको डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में समझना है. अब हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ से पीछे से आगे की तरफ ले जा रहे हैं. तो व्हाट वुड वी डू, हम यहाँ से और ले जाना कहाँ तक है, 6 के बाद तक, क्योंकि पॉइंट के पहले एक डिजिट चाहिए हमें, और एक डिजिट मिलेगी यहाँ पे. यहाँ तक लाएंगे तो 3 डिजिट हो जाएगी, यहाँ तक लाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगी. तो हमें पॉइंट को यहाँ से इसको ट्रेवल करा के 6 के बाद तक लाना है. तो यहाँ तक इस पॉइंट को यहाँ तक लाने में हमने कितना डिजिट को क्रॉस किया हमें काउंट करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15. हमने 15 डिजिट को क्रॉस किया. तो देखो यहाँ से 6.02 हो गया और इंटू 10⁻15. हम जब पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो हमें पावर को पॉजिटिव रखना है. 15 डिजिट क्रॉस की, 10⁻15. नाउ फोर्थ क्वेश्चन 0.837. अब आपको पता चल गया है कि पॉइंट 8 के बाद आएगा, तो हमें काउंट करना सीखना है कि कितने डिजिट को हम क्रॉस कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 8.37 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि हम आगे से पीछे की तरफ गए हैं. सेम टू सेम यहाँ पे हम डेसिमल देखते हैं लास्ट में है, तो हमें डेसिमल कहाँ किसके बाद चाहिए, एक डिजिट के बाद. तो एक डिजिट के बाद हमें 3 के बाद में लाना है, मतलब यहाँ तक लाना है. तो हम कितनी डिजिट को ट्रेवल करेंगे यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट को हम क्रॉस करके पॉइंट को आगे ट्रेवल करवा रहे हैं. तो 3.186 जहाँ तक नंबर है वहाँ तक हमें पूरा लिखना है, इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि हमने पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. बच्चों ये यूजुअल फॉर्म है, ये साइंटिफिक फॉर्म है. तो अभी हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि यूजुअल फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है कि एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म. हमने ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, हमें इससे यूजुअल फॉर्म लाना है. तो ये भी बहुत सिंपल है. कैसे, जरा देखिए. 3.02, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं. हमने पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगेगी, क्योंकि 200 प्लेस पे है, और 10 की पावर -6 है, तो हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, जो कि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में सिखाई है. तो ये हो गया 302, और ये हो गई 10 की पावर, ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 6. तो ये कुल मिला के कितना हो गया 302/10⁸8. मतलब यहाँ से हम काउंट करेंगे और पॉइंट को लगाएंगे 8 डिजिट के बाद. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ लगा के पॉइंट लगा दिया. तो ये यूजुअल फॉर्म आ गया. अब ये तो तरीका है हमें बेसिक करने का, इसका बेसिक यही है. लेकिन अगर इसको डायरेक्ट करना है तो अगर पावर नेगेटिव है
तो जहाँ पॉइंट लगा है जितनी पावर लगी है उसके हिसाब से हमें डिजिट को क्रॉस करना है। तो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पावर कितनी है 6, तो 3 को काउंट करते हुए 6 डिजिट को हमें क्रॉस करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ये डायरेक्ट करने वाली मेथड है और ये बेसिक है इसका। सेम टू सेम 4.5 इंटू 10⁻⁴ जब पावर पॉजिटिव हो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे। तो कितने डिजिट ले जाएंगे इधर, जैसे यहाँ पे 6 था तो हमने यहाँ से 6 डिजिट आगे की तरफ ले गए क्योंकि पावर नेगेटिव थी। अब यहाँ पावर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे और कितने डिजिट जाएंगे 4 डिजिट। तो 5 तो हमें दे रखा है 1 और 3 जीरो की कमी है तो 3 जीरो हमने लगा दी। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ, यूजुअल फॉर्म हुआ। इसको भी हम इस मेथड से कर सकते हैं, कैसे वो भी देख लो। 4.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन ये पॉइंट हटाया तो क्या लग गया 10, और 1 जीरो से ये मान लो ये 10⁻⁴ है तो हमने ये 10⁻⁴ मतलब 10 को 4 बार लिखा होगा, एक 10 कट गया तो बचा कितना 45 इंटू 1000 दैट इज 45,000। पार्ट नंबर 3 इंटू 10⁻⁻8 सेम टू सेम। अब पावर क्या है नेगेटिव 8 है तो 3 को काउंट करते हुए हम 8 डिजिट इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट। 1.0001 इंटू 10⁹ पॉजिटिव है तो पॉइंट को 9 डिजिट यहाँ से हमें इस तरफ ट्रेवल कराना है। तो 1 2 3 4 4 डिजिट्स आर ऑलरेडी गिवन, तो हमें 5 जीरोस की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो ये आपका यूजुअल फॉर्म बन गया। सिमिलरली 5.8 इंटू 10⁻12 तो यहाँ से इस पॉइंट को 12 डिजिट हमें इस तरफ ले जाना है। एक डिजिट दे रखी है 8 तो यहाँ से 11 जीरो लग जाएगी। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे 3.6142 इंटू 10⁶ 10⁶ है और पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट इस तरफ जाना है और हमारे पास कितनी डिजिट ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4 5 गिवन है तो 1 जीरो लगा देंगे। तो दिस इज यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर्स appearing in the following statements in standard form. Same to same question as we have done in first question. Number 1, 1 micron is equal to 1 upon 1.0000000 मीटर। ये पढ़ने में तकलीफ होती है इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। अब हमने 1 अपॉन 10 की पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 1 के पीछे 6 जीरो है तो इसको बोलेंगे 10 की पावर 6। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1, ये पावर 6 पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर आके नेगेटिव हो गई तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1.0 इंटू 10⁻⁻6, जो पॉजिटिव थी उसको ऊपर ले गए तो नेगेटिव बन गई। जैसे x की पावर -m इज इक्वल टू होता है ना 1 अपॉन x की पावर m, उस फार्मूले से। 3 का सेकेंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00000 सम जीरोज एंड 16 कूलम। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो पॉइंट वो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम, हमें इस तरफ जाना है तो पावर नेगेटिव करना है। अब कितने डिजिट जाना है, हमें 1 के बाद तक यहाँ तक पॉइंट लगाना है। तो हम कितने 1 मतलब ये 3 के ग्रुप्स बने हुए हैं तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 4 5 6 ग्रुप, तो 6 3 18 और 1 19। तो हमने 19 डिजिट इधर से क्रॉस की तो माइनस का 19 लग गया और 1.6 हो गया। मतलब ये कंडीशन दिमाग में रखना है कि पॉइंट के पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और सिंगल डिजिट होना चाहिए। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज दिस। अब पॉइंट वापस यहाँ से आगे से पीछे जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट लगाना है तो 5 इंटू 10⁻⁻7 और हम इसको लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.0000125 मीटर। अब पॉइंट फिर आगे है, इसको पीछे की तरफ ले जाना है तो पावर नेगेटिव आएगी। कितना ले जाना है पीछे 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट चलेगा 1.275 एज इट इज 10⁻⁻5। थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। तो यहाँ पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पॉइंट को 7 के बाद ले जाने के लिए 1 और 2 डिजिट क्रॉस करना है तो 10⁻⁻2 और 7, इसको 7.0 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इन अ स्टैक देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। 5 बुक्स हैं और हर बुक की जो थिकनेस है वो 20 mm है एंड 5 पेपर शीट्स हैं ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। स्टैक मतलब ढेर, 5 बुक को हमने एक के ऊपर एक रखा और उसके ऊपर 5 पेपर्स रख दिए तो टोटल थिकनेस उसकी कितनी हुई ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थिकनेस ऑफ 1 बुक इज 20 mm। हमारे पास 5 बुक्स हैं तो थिकनेस मतलब मोटाई ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 5 मतलब 100 mm। तो 100 mm जो है वो ऊंचाई हो गई किसकी बुक्स की। अब थिकनेस ऑफ 1 पेपर 0.016 mm दे रखा है और थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, क्योंकि पेपर भी 5 है तो 0 इंटू 016 इंटू 5 दैट इज 0.080 mm। मल्टीप्लीकेशन यू नो इट। अब टोटल थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे
For total thickness of the stack, we will add this to the thickness of book and the thickness of books and the thickness of the papers. तो 100 mm प्लस 0.080 mm. जैसे ही हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल होना चाहिए. जैसे ही हमने इसको ऐड किया 080.001 ये वाली वैल्यू आ गई 100.080 mm. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट कहीं बीच में लगा हुआ है और पॉइंट के पहले 100 है, मतलब 3 डिजिट नंबर, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है कि पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए. तो इस पॉइंट को हम यहाँ से बीच में से उठा के 2 डिजिट आगे ले जाएंगे. तो देखो 2 डिजिट पीछे से आगे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस कर रहे हैं, पावर 2 पॉजिटिव, और ये 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा. तो आंसर क्या बनेगा फाइनली 1.00080 × 10⁻²⁰ mm.